कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से में, जिसको टेल बोन कहते हैं, दुमची की हड्डी कहते हैं, इसमें अक्सर लोगों को दर्द होती है और इस दर्द की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। उठने बैठने में, चलने फिरने में काफी ज्यादा दर्द होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये टेल बोन पेन होती क्या है, क्यों होती है और इसको किस तरह से आप घर में रह के बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको वर्जिशें सिखाऊंगा और कुछ आपको टिप्स दूंगा, जिसे आप फॉलो करेंगे तो ये वाला मसला इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर बेहतरी की तरफ आ जाएगा। तो अगर आपको ये मसला है या आप किसी जानने वाले को मसला है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। ये जो हमारी टेल बोन है, ये रीढ़ की हड्डी के सबसे एंड पे होती है। कई दफा सडन ट्रोमा यानी कि झटका लगता है आपको, आप अगर सीढ़ी से गिर गए हैं या आप किसी जगह पे फिसलने से डायरेक्ट इसके ऊपर प्रेशर आएगा, झटका लगेगा, इसमें स्वेलिंग आ सकती है और इस स्वेलिंग की वजह से आपको पेन होगी। दूसरे नंबर पे कई लोगों का बैठने का पोस्चर ऐसा होता है या बैठने की सीट इस तरह की होती है जिसकी वजह से इस पर डायरेक्ट प्रेशर आ रहा होता है, जिससे ये स्वेल हो जाती है। क्रोनिक प्रेशर से इसमें स्वेलिंग आ जाती है और इससे आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब भी ये दर्द होती है, इसको ठीक करने के लिए कुछ टिप्स हैं। टिप्स से पहले हम एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं, जो आप करेंगे आपके इस एरिया में एक तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी और आपकी दर्द से आपकी जान छूटेगी। सबसे पहली वर्जिश के लिए आपने अपने बेड पे किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आ जाना है। इस तरह दोनों हाथ और दोनों घुटने इस पे रहेंगे। अब आपने अपनी एक टांग को इस तरह से इस दूसरी टांग के अंदर पाँव को इस तरह फंसाना है। दोबारा देख लें, अपनी एक घुटने को इस तरह रहने देना है, पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर इस तरह फंसाना है। अब आपने क्या करना है, इस हिप के ऊपर बैठना है। ये आपने सीधा नहीं पीछे बैठना, एक तरफ हल्का सा इस हिप के ऊपर प्रेशर रख के बैठेंगे। इस तरह बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डीप हिप के मसल्स के अंदर आपको स्ट्रेच यानी कि खिंचाव फील होगा। 30 सेकंड तक आपने इस खिंचाव को रोक के रखना है, फिर वापस आ जाना है। और ये चीज आपने दूसरे हिप पे भी करनी है। टांग क्रॉस करके अंदर फंसाई और इस हिप के ऊपर इस तरह से आपने बैठना है। इस वर्जिश के अंदर आपने ये चीज फोकस करनी है कि जिस सरफेस के ऊपर है वो थोड़ी सी नरम हो, ताकि आपके घुटने के ऊपर प्रेशर ज्यादा ना बने। उसके अलावा टांग को मोड़ते हुए आपको दर्द नहीं होनी चाहिए। जहां दर्द हो आपने रोक लेना है, सांस लेना है, फिर दोबारा करना है और 30 सेकंड तक कोशिश करना है। ये वाली वर्जिश करनी है और दिन में 2 दफा करनी है। दूसरी वर्जिश के लिए आपने इसी पोजीशन में, इस वर्जिश को कहते हैं कैट काउ। ये आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए बड़ी बेहतरीन वर्जिश है। इस पोजीशन में आएंगे, आपने अपनी कमर का जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको नीचे करना है, ये ऐसे हिप को ऐसे बाहर निकालना है और ऊपर की तरफ देखना है। ये अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसको रिवर्स करना है, हिप को वापस करना है और कंधों के दरमियान में इस तरह प्रेशर डालना है। इसको कैट काउ पोजीशन कहते हैं। बिल्कुल स्लो स्लो करना है। 30 दफा आपने ये वर्जिश करनी है। जल्दी नहीं करना, बिल्कुल स्लो स्लो करना है। जितना स्लो करेंगे, कंफर्टेबल करेंगे, उतना आपके मसल्स की मोबिलिटी में, स्टेबिलिटी में बेहतरी आएगी। आपका मसल टू माइंड कनेक्शन बेहतर होगा। इस वर्जिश को आपने अपनी आसानी के साथ 30 दफा करना है और अगर आप 10 दफा करके थक जाते हैं, 10 दफा करें, सांस लें, फिर दोबारा 10 दफा करें। इसके बाद जो तीसरी वर्जिश है वो ये है कि आपने इस पोजीशन पर लेट के टांगे थोड़ी सी खोल लेनी है। ठीक है, दोनों अपने एड़ियां आपस में जोड़नी है, जोड़ के थोड़ा सा प्रेशर रखना है। अब आपने घुटनों को ये टांग फोल्ड की, फिर सीधी की। इससे टेल बोन के आसपास के लिगामेंट्स मजबूत होते हैं और ये बड़ी ही आसान और आराम से करने वाली वर्जिश है, कोई इसमें जोर नहीं लगता। इस वर्जिश को भी आपने 30 दफा करना है और दिन में 2 दफा करना है। सुबह शाम आप करेंगे, लेटे लेटे, सुबह उठते साथ बेड पे कर लें, रात सोते हुए बेड पे कर। सबसे बेहतरीन वर्जिश है, इसको कहते हैं हैप्पी बेबी पोज। आपने क्या करना है, इस पोजीशन पे सीधा लेट के घुटनों को, टांगों को इस तरह रखने हैं, अपने हाथ को अंदर से पकड़ना है। इस पोजीशन में अपने पाँव को ऐसे खोलना है। इस पोजीशन में आपने थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना है। घुटने सीधे नहीं होने चाहिए, घुटने फोल्ड ही देंगे आपके। आपने इस पोजीशन में 30 सेकंड तक रोक के रखना है और फिर ढीला छोड़ देना है, फिर दोबारा 30 सेकंड तक रोक के रखना है। कुल मिला के 2 मिनट की एक्टिविटी करनी है। ये आपकी टेल बोन के साथ साथ आपकी कमर के लिए बड़ी बेहतरीन एक्टिविटी है। आपके लिगामेंट्स में काफी ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है, स्पाइन की मोबिलिटी में बेहतरी आ रही है, बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। और इस पोजीशन में गहरे गहरे सांस लेने हैं। 4 वर्जिशें कुल मिला के। इन 4 वर्जिशों के साथ साथ कुछ एहतियात बड़ी जरूरी है।
लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो अपनी कमर को इस पोजीशन में टेल बोन को गर्म टकोर करते हैं, और कई लोगों को मैं जानता हूं जो बकायदा तौर पे बाल्टी में गर्म पानी डाल के उसमें बैठते हैं। ये समझे टेल बोन पेन में जो मेन चीज है जो पेन कॉज कर रही है, पेन पैदा कर रही है, वो है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। सूजन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए सबसे बेहतरीन एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं वो है आइसिंग। जब भी आपको टेल बोन का मसला है तो आपने दिन में 2 से 4 दफा 10-10 मिनट के लिए आइसिंग करनी है। अब मार्केट में आइस पैड आराम से मिल जाते हैं, जेल पैड्स होते हैं, आपने बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, करवट के बल हैं, आपने बिल्कुल अपनी कमर के एंड वाले हिस्से में जो टेल बोन वाला हिस्सा है इस पे आपने आइस पैड लाजमी रखना है और 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना। आइसिंग से आपकी सूजन कंट्रोल होगी और आपकी दर्द की शिद्दत में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब भी आपको टेल बोन पेन का मसला है तो कोशिश आपने ये करनी है, जो आपने कुशन इस्तेमाल करना है। लोग गलती ये करते हैं कि रिंग कुशन लेते हैं। रिंग कुशन बवासीर के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन टेल बोन पेन के लिए नुकसानदेह, क्योंकि जब भी आप रिंग कुशन या ट्यूब पर बैठते हैं आपकी स्पाइन में इंस्टेबिलिटी आती है। आपको मसला टेल बोन पेन का था, बाद में आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप, इस तरह के मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कभी भी रिंग कुशन का इस्तेमाल नहीं करना आपने टेल बोन पेन के लिए। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपने यू शेप कुशन का इस्तेमाल करना है। अपने साथ जहां भी आप बैठ रहे हैं कोशिश करें यू शेप कुशन का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि आपकी टेल बोन को स्पेस मिल सके, इसमें दर्द ना हो। इसके अलावा बैठने का जो तरीकाकार है वो भी बड़ा मैटर करता है कि आपको पेन होगी कि नहीं होगी। अगर आप टेल बोन पेन के साथ इस तरह बिल्कुल टेक लगा के बैठेंगे, टेक लगाने के साथ आपकी दुमची की हड्डी बिल्कुल नीचे टकराती, आपको पेन होगी। अगर आपको टेल बोन पेन है और किसी ऐसी जगह पे आप बैठे हैं कि जिस जगह पे आप अपना कुशन नहीं साथ कैरी कर सके, जो यू शेप कुशन मैंने आपको बताया, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल टेक लगा के नहीं बैठना, आपके लिए टेक लगाना मना है। टेल बोन पेन का पेशेंट जब भी बैठेगा थोड़ा सा आगे होके इस पोजीशन में बैठेगा। इस पोजीशन में बैठने से होता यह है कि हमारी टेल बोन हवा में रहती है, नीचे टच नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको दर्द नहीं होगी। इस पोजीशन में आपने किसी भी जगह बैठना है तो आप आराम से बैठ सकते हैं, ज़्यादा देर बैठ सकते हैं। इसके अलावा कोशिश हमें ये करनी है कि जब भी आप बैठें, जिस गद्दी पे आप बैठे हैं, जिस चेयर पर आप बैठे हैं, उसकी गद्दी नरम होनी चाहिए। प्लास्टिक की चेयर्स या किसी आप सख्त जगह पे बैठेंगे उसकी वजह से आपको पेन होगी। टेलबोन पेन के पेशेंट ने जब भी नीचे बैठना है तो कोशिश करे कि पीछे गाउ तकिया रख के, गोल तकिया जो होता है उसके ऊपर इस तरह कोहनी रख के टेक लगा के टेढ़ा होकर बैठे, ताकि उसकी टेलबोन डायरेक्ट जमीन के साथ ना टकराए। इन सारी वर्जिशों और एहतियातों के साथ वॉक बड़ा ही मेजर रोल प्ले करती है आपकी दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं हमारे पेल्वस में, हिप के इस हिस्से में माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होती है। ये जो माइक्रो मूवमेंट है इससे हमारी स्पाइन को खुराक मिलती है, अंदर इन्फ्लेमेशन कम होती है, रिकवरी ज़रा फास्ट हो जाती है। तो अगर आपको टेलबोन पेन का मसला है तो आपने कोशिश करनी है दिन में 2 दफ़ा कम से कम 15-15 मिनट के लिए तो वॉक लाजमी करें, जिससे आपका एक तो टेलबोन पेन में बेहतरी आएगी, दूसरी ओवरऑल स्पाइन की हेल्थ में बेहतरी होगी। इन्फ्लेमेशन है, सूजन को कम करना बहुत ज़रूरी है, और सूजन को कम करने के लिए खुराक में कुछ तब्दीलियाँ भी बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे कम करना है, खुराक को बेहतर कैसे बनाना है। लेकिन मोटी मोटी चीज़ समझने के लिए आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपको पेन का मसला है, टेलबोन पेन का मसला है, सूजन को कम करने के लिए आपने चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, चावल आपने बिल्कुल कोशिश करें, बहुत ज़रूरी हो तो हफ्ते में 1 आध दफ़ा खाएं, लेकिन चावल भी छोड़ दें। मैदा या मैदे से बनी कोई चीज़ नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल आप अवॉइड करें। तो आप कुछ दिन इसको फॉलो करेंगे तो आपकी डाइट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाली चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी और आपकी बेहतरी जल्दी आएगी। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी ही ओवरऑल आपकी बॉडी को लुब्रिकेट करता है और आपकी पेन की सेंसिटिविटी को कम करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको या किसी जानने वाले को मसला है उस तक ये वीडियो लाजमी पहुँचाएं, ताकि सदका जारिया बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।